तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं इग्नू के कोड BHIC 131 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिद्धांत। प्रस्तावना। हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विध्वंस या विनाश हुआ था वो बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालिक, धीरे धीरे इसका समापन हुआ। इसके पीछे कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत। कुछ लोगों ने कहा कि मौसम में बड़े बदलाव आए, यानी मौसम में भारी बदलाव आए, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। सेकंड पॉइंट है सूखा एवं मानसून कमजोरी के प्रमाण। यहाँ पर कुछ सूखा पड़ने के भी प्रमाण मिले हैं, और मानसून की कमजोरी यानी कि बारिश नहीं हुई होगी पर्याप्त मात्रा में। थर्ड पॉइंट, कृषि उत्पादन में गिरावट। अब ये माना गया कि कृषि उत्पादन में भारी मात्रा में गिरावट आई होगी, यानी जो उनके खाद्य उत्पादन थे वो नष्ट हो गए, जिस वजह से इसका पतन हो गया। और हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, नदी प्रणाली में परिवर्तन। तो घग्गर, हाकरा यानी प्राचीन सरस्वती, इस नदी के लुप्त होने की वजह से भी हम हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण मान सकते हैं इसको भी, क्योंकि यह जो है प्रमुख नदी हुआ करती थी उस टाइम। क्योंकि इसके आसपास जो है हड़प्पा सभ्यता के काफी प्रमुख गांव बसे हुए थे, जिनमें कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, ऐसे काफी सैकड़ों गांव थे। इस नदी को जिनकी जीवन रेखा माना जाता था। इसके सूखने से पूरी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था काफी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसका यह भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, बाढ़ और नदी मार्ग बदलना। बाढ़ के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। थर्ड पॉइंट, नगरों का जल स्रोत समाप्त होना। नगरों का जो जल स्रोत होता था, जो बड़े बड़े स्नानागार होते थे, उनमें जल समाप्त होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, आर्थिक और व्यापारिक पतन। तो इसका पहला सब पॉइंट है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट। मेसोपोटामिया से जो हड़प्पावासी जो व्यापार किया करते थे उसमें भारी गिरावट आई। सेकंड पॉइंट है संसाधनों की कमी, जो आवश्यक संसाधन थे उनकी कमी हो गई। थर्ड पॉइंट, शहरी केंद्रों का क्षरण, यानी कि शहरों का खाली हो जाना, लोग शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जाने लगे, उनका जो व्यापार नेटवर्क था वो टूटने लगा, और खाद्य उत्पादन में कमी आने लगी, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक राजनीतिक कारण। सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या थे? आंतरिक अव्यवस्था। आंतरिक अव्यवस्था यानी समाज के अंदर असंतुलन पैदा हो गया था और लोगों में विश्वास की कमी हो गई थी। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी। वहाँ की जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें कमजोरी आ गई थी। थर्ड पॉइंट, असमानता और संघर्ष। लोगों में असमानता बढ़ गई, लोगों ने छुआछूत इस तरह की प्रथा को ज्यादा बढ़ावा दिया, और जिसकी वजह से भारी मात्रा में शायद। फिफ्थ पॉइंट है आर्य आक्रमण सिद्धांत। आर्य आक्रमण का सिद्धांत। मैक्स मूलर और पुरातन के मत के अनुसार उनका यह मानना था कि जो आर्य थे उनके आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। सेकंड पॉइंट, आधुनिक शोध में समर्थन नहीं। थर्ड पॉइंट है कोई बड़े पैमाने पर हिंसा के प्रमाण नहीं। यानी आधुनिक शोध के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर हिंसा का कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला है। यहाँ पर हम ये सीधा सीधा नहीं कह सकते कि हिंसा की वजह से। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, हड़प्पा का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों का मिश्रण था। यह एक धीरे धीरे हुआ सांस्कृतिक परिवर्तन था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो किसी भी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि ये कई कारणों का मिश्रण था, जो कि एक धीरे धीरे सांस्कृतिक परिवर्तन माना जाता है। उम्मीद है आप पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।